हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी अपडेट 2024 की। देखो 2024 के अंतर्गत क्या अपडेट है सितंबर माह की। देखो सितंबर माह में कैबिनेट मंत्री की जो बैठक है वो जारी कर दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। देखो राजस्थान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री की बैठक है वो जारी कर दी गई है। इस बैठक के तहत राजस्थान के संविदा कर्मचारी, चाहे वह किसी विभाग के क्यों ना हो, उनको लेकर ये बैठक है वो जारी की गई है। इसके तहत ही राजस्थान के ऐसे संविदा कर्मचारी जो लंबे समय से संविदा स्तर पर कार्यरत हैं और जिनकी समय अवधि 9 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर चुका है, लेकिन उन्हें जो अभी तक जो परमानेंट नहीं किया गया है, इन सब बातों को लेकर जो बैठक है वो जारी की गई है। इसके तहत ही जो संविदा कर्मचारी नियमित रूप से संविदा स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट करने की बात भी कही गई है। और साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके तहत राजस्थान के संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने की बात की गई है। और साथ ही साथ उनके जो वेतन है उसमें 20% की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है कि ऐसे संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से जो अपना योगदान संविदा स्तर पर दे रहे हैं लंबे समय से, तो उन संविदा कर्मचारियों का जो वेतन है, जो पिछला वेतन मिलता है, उसमें 20% की वृद्धि भी कर दी गई है। और साथ ही साथ उन्हें परमानेंट करने की भी बात करी गई है। अब हम बात करें कि सर्वप्रथम अगर कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको जो परमानेंट करने की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है, तो हम बात करें संविदा स्तर की। देखो राजस्थान के अंतर्गत 7-8 ऐसे विभाग हैं संविदा कर्मचारियों के, जिसके तहत संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं। और इन विभागों के अंतर्गत ऐसे भी संविदा कर्मचारी हैं जिनकी समय अवधि 10 वर्ष से भी अधिक की जो समय अवधि वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जो अभी तक जो परमानेंट है वो नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उनका जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें सितंबर माह की, तो कैबिनेट मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान के संविदा कर्मचारियों की जो वेतन है उसमें 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ ही कर्मचारी विभाग के द्वारा भी जो नोटिस है वो जारी किया गया है, इस नोटिस में भी 20% की बढ़ोतरी संविदा कर्मचारियों के और परमानेंट करने की बात भी की गई है। अब हम बात करें कि जो संविदा कर्मचारी हैं कि सर्वप्रथम अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट करने की बात की गई है, तो सितंबर माह की अगर बात की जाए तो इसके तहत जो संविदा कर्मचारी, ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको 5 वर्ष की अवधि संविदा स्तर पर पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें परमानेंट करने की बात की गई है। और साथ ही तो नियमित रूप से जिनकी उपस्थिति 70% की जो उपस्थिति है, अगर वो किसी भी संविदा कर्मचारी की है तो उन्हें भी परमानेंट करने की बात की गई है। अब हम बात करें ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको 9 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए और साथ ही जिनकी उपस्थिति है वो 70% है, तो उन संविदा कर्मचारियों को बाद में परमानेंट किया जाएगा। पहले ऐसे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा जिनकी उपस्थिति भी 70% है और जो 9 वर्ष की अवधि भी पूर्ण कर चुका है। उसके बाद अन्य संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। अब हम बात करें फर्स्ट लिस्ट के तहत कि ऐसे कौन कौन से संविदा कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट किया जाएगा और कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनको जो परमानेंट किया जाएगा। तो हम बात करें शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो यह एक ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो शिक्षा स्तर पर जो नियमित रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। इनके भी 200 कुछ ऐसे 200 प्लस पद ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट करने की बात की गई है और इन्हें जल्द ही परमानेंट कर दिया जाएगा।
इसके बाद अगर बात की जाए चिकित्सा विभाग की, तो इसके भी 100 कुछ पद हैं, इनको भी परमानेंट किया जाएगा। अगर फिलहाल अगर बात की जाए तो 1400 पद ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो नरेगा में काम करने वाले हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी परमानेंट करने की बात की गई है। और आंगनवाड़ी के तहत जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें भी परमानेंट करने की बात की गई है। अगर हम फिलहाल अगर बात की जाए तो जो 5 वर्ष वाले संविदा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, यानी कि ऐसे संविदा कर्मचारी जो 5 वर्ष पूर्ण कर चुका है तो उन्हें भी सरकार की तरफ से कुछ लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो देखो उनके वेतन है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। साथ ही सरकार के द्वारा जो अन्य संविदा कर्मचारियों को जो सुविधा दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती है, तो एक सरकारी विभाग कर्मचारी को जो सुविधा दी जाती है वो सारी सुविधाएं अब संविदा कर्मचारियों को दी जाएगी। अब हम बात करें जो इनका नोटिस है परमानेंट, वो लगभग आपको सितंबर माह में ही देखने को मिलेगा। यानी कि 1400 कुछ पद ऐसे हैं जिनका जो नोटिस वो जारी कर दिया गया है। अब इन्हें जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।